प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर के गुरुकुल में। कल मैं वीडियो में बता रहा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसका इस्तेमाल क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो फिर मैंने कल ये भी बताया था कि एक थ्योरम है, कल मैं बताऊंगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो वो थ्योरम ऐसा है कि किसी भी त्रिभुज का जो है, जो साइड्स है ना, उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो त्रिभुज के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उसके एंगल पर। यानी कि त्रिभुज कितना भी बड़ा हो जाए या कितना भी छोटा हो जाए, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। बड़ा होने से भी उसका रेशियो वही रहेगा, छोटा रहने से भी उसका रेशियो वही रहेगा। ये डिपेंड करता है केवल एंगल पर, बशर्ते कि एंगल बदलना नहीं चाहिए। अगर एंगल सेम रहेगा तो बड़ा त्रिभुज हो या छोटा त्रिभुज हो, सबके साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। इसीलिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो में जो दिया गया है, आपको कल मैंने बताया था P/H, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये बताया था। आप लोग याद कर लिए होंगे, आशा करते हैं। तो अभी इस चीज को समझना है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक त्रिभुज बना रखा है। तो कल मैंने ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही सॉल्व होता है। तो यहाँ में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जिसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल, और एंगल ए जो है ये थीटा है। ठीक है। तो इसमें मैंने ये भी लिख दिया कि देखिए, कल मैं सिर्फ B/P/H हाइपोटेनस ये सब बता रहा था, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो CBSE बोर्ड के हैं। तो मेरा वीडियो सबको काम आए, मेरी यही कोशिश रहेगी। इसलिए आज मैंने इसका जो है हिंदी में रूपांतरण किया है। बी मतलब बेस, है ना, यहाँ में मैंने लिख दिया है। H फॉर हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहते हैं। B फॉर बेस, जिसको आधार कहते हैं। ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो टेक्नोमेट्रिक रेशियो होता है ये हमेशा सेम रहता है, इसीलिए इसको ऐसा एक बार लिख दिया गया। तो अब ऐसे कैसे लिख दिया, बहुत किसी के दिमाग में आएगा, अरे भैया छोटा रहेगा तो उसका तो अलग आएगा, बड़ा रहेगा तो उसका अलग आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिए, अभी जैसे इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए अगर साइन थीटा होता है तो P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसका साइज कुछ है, मान लेते हैं कि ये 4 है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब जैसे अगर इस रेशियो को लिखेंगे तो साइन साइन थीटा, है ना, इस थीटा के लिए, या फिर हम लोग साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन ए, ये चीज बाद में बताएंगे, क्योंकि इसी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, साइन ए साइन बी, है ना, साइन सी। तो ये कैसे होता है, तो साइन थीटा समझिए या साइन ए समझिए, क्योंकि ये एंगल ए के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P/H। तो P मेरा क्या है, P मेरा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लोग 3/5 भी लिख सकते हैं, वैसे समझाने के लिए सेंटीमीटर लिख दिए। तो इसका जो रेशियो होगा, अब इसका साइज अगर बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो भी इसका रेशियो इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। अब जैसे देखिए, अगर सपोज कीजिए कि इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ एक लकीर खींच देते हैं, है ना, यहाँ एक लकीर खींच दिए, ये 90 डिग्री किए, ABC मान के चलिए, ये D है और ये E है। ठीक। तो देखिए, अब ADE एक त्रिभुज हो गया और ABC भी एक त्रिभुज हो गया, है ना। अब दोनों में ये एंगल तो कॉमन है, ये आपको भी पता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। अच्छा, तो जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि भैया त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग 180 होता है। सपोज कीजिए कि अगर 30 है, ये अगर 30 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा, 60 होगा, होगा ना। उसी तरह अब बड़ा वाला त्रिभुज में अगर देखते हैं तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अच्छा, एक ये हो गया। अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, है ना।
इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर इसके पैरेलल में परपेंडिकुलर खींचते हैं, हाँ, यहाँ में 90 डिग्री बना, और इसको भी जो है हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। तो देखिए अब इसका भी नाम दे देते हैं ई, एफ और जी। तो अब त्रिभुज जो है ए एफ जी में देखिए, ये तो 30 डिग्री था ही, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, होगा ना। तो अगर हम त्रिभुज को छोटा करें या बड़ा करें, तीनों आपस में क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि ट्रैग्नोमेट्री बनाने के लिए ट्रायंगल का पूरा आपको जानकारी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी कहा था कि इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो ट्रायंगल का है, और मैंने ये भी बताया था कि कल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल कितना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और बहुत सारे टीचर को देखते हैं कि 10th क्लास का पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कराता है, सारे बच्चे परेशान। अरे भैया वहां आईएएस लोग बैठा हुआ है सिलेबस तय करने के लिए कि किसके बाद क्या पढ़ाना है, नहीं समझे। अब उसमें पहले आपको देगा नंबर्स के बारे में, उसके बाद अलजेब्रा आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये जो सिलेबस को तैयार किया गया है तो बोलो बेवकूफ थोड़े है, आईएएस लोग बैठ के ये सब सिलेबस तैयार करता है और उस हिसाब से पढ़ाना भी है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर क्या होता है, छेतो, बस हमको छेतो पुराना, क्योंकि अब टीचर को भी शायद टेक्नोमेट्री बहुत हार्ड लगता है, सोचता है जितना जल्दी बोझा उतार दे बात खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। इसीलिए देखते हैं ज्यादातर कोचिंग्स में, ज्यादातर ट्यूशन में या फिर ज्यादातर स्कूल्स में सिलेबस छोड़ के पहले टेक्नोमेट्री पढ़ा देता है। भैया बताइए तो बच्चा कहाँ समझ में आएगा, वो अभी ट्रायंगल जानबे नहीं किया, आप उसको जो है टेक्नोमेट्री बता रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, कभी जीवन में साइन थीटा देखबे नहीं किया था, 9th तक देखे थे बताइए तो। हम लोग जब भी पढ़ते थे हम लोग 9th में साइन थीटा कॉस थीटा कर लिए थे, लेकिन आपके सिलेबस में तो नहीं है। तो आप पहला बार साइन थीटा सुनिएगा तो दिमाग तो पोजड़ा न जाएगा। अब जबरदस्ती अगर आपको बताएगा कैसे करो ऐसे करो, तो भैया वही रटने वाला हिसाब रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, एकदम राम राम जब वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो कल भी बताया हम कि आप याद कीजिएगा तो कभी ना कभी वो आपको दिमाग से उतर जाएगा, समझना जरूरी है। अब ट्रायंगल को समझना होगा तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। अब आप सोचिएगा कि भैया हम पहला पायदान में पैर नहीं रख के सीधे छत्ता में चढ़ जाएंगे, कैसे होगा, तो गिर ना जाएगा, मुंह हाथ बजर जाएगा फिर। तो अभी देखिए, तो ट्रायंगल में हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के अगर समानांतर अगर कोई रेखा खींचा जाता है तो वो जो बाकी दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करता है तो उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको कहाँ से पता। अब क्या है कि थ्योरम भी नहीं पढ़ाता, बहुत बहुत टीचर लोग देखते हैं, बस नोट्स दे दिया उतार लीजिए। अरे उतार लेंगे थोड़ी होगा, समझना होगा, नहीं समझे। मैथ रटने वाला चीज नहीं है, मैथ बनाया जाता है, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा नहीं बना पाइएगा, समझ में आई बात। तो इसीलिए समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा समय लगेगा, हम आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल देंगे, क्योंकि एक के बारे बोझा दे देंगे तो वजन हो जाएगा, आप बस गर्दन टूट जाएगा। फिर जितना बड़ा झोला है उतने सामान रखिए, ज्यादा सामान लीजिएगा झोला फट जाएगा, अब फट जाएगा तो देखा गया कमो सामान दे रहे हैं तो सब निकल जा रहा है। इसलिए झोलवा को फाड़िए मत, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके फाड़िए, है ना। तो अब देखिए, तो हमने थ्योरम क्या बताया कि किसी त्रिभुज के अगर किसी एक भुजा के समानांतर, अब देखिए यहाँ में परपेंडिकुलर है, यहाँ में भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में क्या होगा, समानांतर होगा ना। अगर तिर्यक छेदी रेखा इसको मान लेते हैं तो दोनों ये दोनों एंगल सेम है, उस आधार पर भी हो जाएगा। अभी बहुत किसी को बात समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो देखिए ये दोनों को अगर हम समानांतर करते हैं और तो ये तिर्यक छेदी रेखा होगा कि नहीं होगा, होगा। तब तिर्यक छेदी होगा तो ये दोनों एकांतर कोण होंगे, तब एकांतर कोण बराबर होने से दोनों पैरेलल होता है, आईडिया क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो तो उसको छोड़िए, अभी समझिए बस जो मेन अभी काम का चीज है उसको समझना है, क्योंकि पूरा समझने के लिए फिर भैया 5 साल पढ़ना पड़ेगा। 5 साल समझ तो है नहीं, महीना 5-6 महीना है आपके पास, जनवरी के बाद आपको रिवीजन करना है 10th क्लास वाले को, ठीक है। और ऊपर से सबका जो है अभी मिजाज जो है उखड़ा उखड़ा रहता है, हरा पीला नीला 10th क्लास वाला लोग का, तो आधा तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट ऐसे ही हो जाता है। भैया ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है ना, इसको अभी बर्बाद मत कीजिए। तो देखिए, तो मैंने बताया कि अगर ये और ये त्रिभुज को अगर हम लेते हैं तो इनका क्या होगा, ये इसके समानांतर होगा, तो इनका जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह अगर ये और ये पढ़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हुआ।
तो पैरेलल जब होगा तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन को, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। तो इसके लिए आपको पीछे वाला पन्ना पलटिएगा, ट्रायंगल में ये थ्योरम है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि अगर एंगल मेरा सेम रहता है तो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि त्रिभुज कितना भी बड़ा हो जाए और त्रिभुज कितना भी छोटा हो जाए, तो वो उसका रेशियो के हिसाब से हम लोग उसका लंबाई निकालते हैं। अभी जैसे कल बोले थे कि भैया कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का हाइट कैसे, फितवा से नापेंगे कि लाठी से नापेंगे, नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सूरज उगता है, सूरज का वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, उसका जब परछाई पड़ता है वहां जाके खड़ा होते हैं। मान के चलिए ये कुतुब मीनार है, ठीक है, ये कुतुब मीनार, ठीक, ये धरती है। अब यहाँ में सन होगा, है ना, तो सन जो होगा तो इसका रे आएगा इसे, तो यहाँ तो कहीं मिलेगा ना, यहाँ कुछ डिग्री बनेगा थीटा। अब हमको इसका हाइट नापना है ना। इसका हाइट कैसे नापेंगे भैया, तो हम तो इसको फितवा से या डंडवा से नहीं नाप सकते हैं, लेकिन हम इसको जरूर नाप सकते हैं। नाप सकते हैं कि नहीं। अब हमको ये थीटा मालूम हो गया या कितना डिग्री है, तो यहाँ आदमियों को खड़ा कर दिए या फिर एक लग्गी खड़ा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमको पता है, तो अगर इनके हिसाब से हम करेंगे तो इसका रेशियो निकलेगा, इसका ये निकलेगा ना। उसी तरह से हम इस हिसाब से इसका पूरे का निकाल सकते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए अभी हम हल्के में बता रहे हैं, कहा कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो फिलहाल पहले हम लोग को टेक्नोमेट्री समझना है ना, फिर हाइट एंड डिस्टेंस समझेंगे। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि टेक्नोमेट्री जो है बहुत बड़ा चीज नहीं है। बस हमको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के बारे में हमको पुर्जा पुर्जा पता होना चाहिए, ठीक है। और विशेष करके समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम याद करना है, तो वो तो आप बचपन से कर रहे हैं, 5 क्लास से कर रहे हैं, 5 6 7 8 मुंह में याद हो गया होगा, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो करने के लिए आपको बोले थे, जो लोग नहीं किए तो उनको करने के लिए बताए थे। और इसमें से हमने कहा था कि 3 याद करना है ना, कि साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, cos थीटा इक्वल टू p बाई h और tan थीटा इक्वल टू p बाई b। तो ये 3 आपको याद करने बोले थे, और बोले थे कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको ऐसे याद करते हैं, h स्क्वायर टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ऐसे याद करता। अरे भैया कल हम बताते बताते नहीं बताए थे कि हमको किसी एक को याद करना है, ठीक है। अगर ये याद रहेगा, ये कल हम बनाने के लिए बताए थे ना। अब झूठों के आप 3 को याद करिएगा तो माथा में बर्डन बढ़ा रहे हैं ना, बोझ बढ़ रहा है। अरे भैया मेमोरी कार्ड का अगर सीमा है ना, नहीं तो फिर हैंग करने लगेगा, फिर कितना कुछ याद कीजिएगा। कल वो बताए थे, इसीलिए समझना है। तो कल तो इसको समझा दिए थे, तो आपको ये वाला याद रखना था और ये तीनों याद करना था। उम्मीद करते हैं आप लोग सब याद कर लिए होंगे। और आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, उसके लिए हमेशा रेशियो सेम रहता है। इसीलिए इसको ये एकदम स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया गया है, काहे कि वो कितना भी बड़ा होगा और कितना भी छोटा होगा तो उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आई बात। तो आज इतना ही समझते हैं। और कुछ बच्चों का डाउट रहता है, मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ साइन ए, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़े और अच्छा से अच्छा चीज आप लोग को दें। धन्यवाद।